जयपुर हेरिटेज नगर निगम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। महापौर मुनेश गुर्जर ने प्रेस वार्ता की। एससी वर्ग हमेशा मेरा समर्थन करता है। मुनेश गुर्जर की ओर से ये बयान सामने आए। उन्होंने कहा, मेरी कार्यशैली जातिगत होती तो मैं जीत कर नहीं आता। कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा साजिश की जा रही है। अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा अपने कारनामे छिपा रहे हैं। मुनेश गुर्जर की ओर से ये तमाम बड़े बयान सामने आए हैं। कमिश्नर का विवाद नहीं है और वो एसटी के अधिकारी हैं। आप उनसे कभी भी जो समिति हमारी कर्मचारी अधिकारी एसटी वर्ग की जो भी समिति है वो उस पर जांच करा ले। अवधेश मीणा जी से भी पूछ ले क्या मेरी कार्यशैली रही है, क्या मेरा व्यवहार रहा है, और जितने भी हमारे और निगम हेरिटेज में कर्मचारी है उनसे मेरा कैसा व्यवहार रहा है, वो सब स्पष्ट हो जाएगा। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि सच की नाव हिल सकती है, डूब सकती है, लेकिन डूब नहीं सकती। मैं सच्चाई के साथ खड़ी हूँ और भ्रष्टाचार के अपने कामों को छुपाने के लिए जिन्होंने वर्ग को हथियार बनाया है वो खुद ही अपने कार्यशैली, क्योंकि निगम में सिर्फ कार्य की काम है, कार्य को देखा जाता है, वर्ग को नहीं। और अगली खबर का रुख करेंगे। पाक विस्थापितों के चेहरे पर सुकून के भाव थे तो माहौल में उल्लास के रंग बिखरे नजर आए। लंबे अरसे से दिल में दबे दर्द को आज मरहम मिला था। बच्चों के भविष्य को लेकर असमंजस में ये लोग आज गर्व की अनुभूति कर रहे थे। मौका था पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता दिए जाने का। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने पाक विस्थापितों को भारत की नागरिकता प्रदान की। भारत की नागरिकता प्राप्त कर सभी के चेहरे खिल उठे और उन्होंने जिला प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं प्रमाण पत्र प्राप्त होने की खुशी भी जाहिर की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर टीना डाबी ने सभी को बधाई दी और कहा कि जिला प्रशासन सदैव उनके हितार्थ कार्य करने के लिए तत्पर है। सबसे बड़ा जैसलमेर की धरती पर एक जो शुरुआत हुई है, ये हर जगह अगर इस ढंग का हो तो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया मैसेज आएगा। फायदा नागरिकता मिली तो फायदा देखे हर बात पानी री सविता मकान री सहायता हर बात री धन्यवाद है उन्होंने जो नागरिकता दिली है। खुशी है बहुत, और नवा जन्म पाया मैंने, सुनो सब सुख है मेरे को। हर बात रो खुशी है, हर बात री खुशी है बाबा, हर बात री खुशी हो गई, अर्ध हो गया, ये तो नव जन्म पायो है। हाँ, हमें सब खुश मिले। उधर हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने सिंधी कैंप बस स्टैंड पर नए टर्मिनल के उद्घाटन के दौरान प्रदेश की महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की बसों में आधे किराए की घोषणा की थी। इस घोषणा को रोडवेज विभाग ने अब तक लागू नहीं किया। रोडवेज विभाग और वित्त विभाग के बीच ये पेच फंसा हुआ है, लेकिन अब इस मुद्दे पर बीजेपी भी मैदान में आ गई। विपक्ष का कहना है कि ये हवाई वादा है और चुनाव तक ये वादा पूरा नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री घोषणाजीवी है, लगातार घोषणाएं करते हैं, लेकिन उनकी घोषणाएं धरातल के ऊपर कभी नहीं आती। कुछ दिनों पहले राजस्थान रोडवेज के सिंधी कैंप भवन के लोकार्पण के कार्यक्रम के अंदर गए थे। उस टर्मिनल के उद्घाटन के समय कहा कि आने वाले समय के अंदर महिलाओं को प्रत्येक श्रेणी की बसों के अंदर 50% रियायती दरों के ऊपर यात्रा कराई जाएगी। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी आज भी वो घोषणा उनकी धरातल के ऊपर नहीं है। और मुझे लगता है कि कुछ महीने बाद में आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद घोषणाएं धरातल के ऊपर आना संभव ही नहीं है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त पाली पहुंचे हुए हैं, जहां पर बिपरजॉय तूफान के बाद जो बर्बादी का मंजर है उसे लेकर वो जायजा ले रहे हैं, गिरदावरी कर रहे हैं और पीड़ितों से बातचीत कर रहे हैं। उनकी समस्या समझने की कोशिश की जा रही पाली से सहयोगी श्याम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, अभी क्या कार्यक्रम चल रहा है वहां पर, पूरी जानकारी मेरी आवाज मिल पा रही है श्याम आपको?
सहयोगी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार आपको वहां से सीधी दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए। इससे पहले भी अलग अलग क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिससे कि जो वहां पर मौजूदा हालात हैं, नुकसान कितना हुआ है, इन तमाम चीजों का आंकलन करने के लिए सीएम अशोक गहलोत इस वक्त पाली पहुंचे हुए हैं। पाली वो जिला जहां पर बिपरजॉय तूफान ने जमकर कहर बरपाया है, चारों ओर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द गिरदावरी कर लिया जाए। सहयोगी श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या कुछ जानकारी? जी, मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों से मिलने के बाद थोड़ी देर सर्किट हाउस में विश्राम किया। अब वही पाली जिले के जो जनप्रतिनिधि है उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनसे भी जो जिले में बाढ़ को लेकर आप आई थी उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। पाली के जनप्रतिनिधि भी है जो यहाँ की जो समस्या है उनको भी मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार सभी से वार्ता कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जो वीडियो में है, मुख्यमंत्री सभी से लगातार बात कर रहे हैं और उनसे सलाह भी कर रहे हैं। जी, और जब शाम सीएम पहुंचे होंगे लोगों के बीच तो दर्द छलका होगा लोगों का। क्या बातचीत उन लोगों के बीच हुई, कुछ सुना आपने, क्या कह रहे थे लोग? जी बिल्कुल, जब मुख्यमंत्री लोगों से मिलते थे तो मुख्यमंत्री ने इसको लोग अपने बाढ़ की आपदा आई थी उसको लेकर जिस तरीके से उनके 4 दिन निकले उसको लेकर वो मुख्यमंत्री को उसने दुख दर्द सुनाया और उसके बाद मुख्यमंत्री उनसे लगातार चर्चा करने के साथ ही उनको नुकसान के बारे में भी जानकारी ले रहे थे। अब जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं जो पाली सहित आसपास के जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, जिनके क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और उनकी परिवेदनाएं भी मुख्यमंत्री सुन रहे हैं और ज्ञापन भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल श्याम, मुश्किल भरी ये घड़ी रही लोगों के लिए जब ये तूफान यहाँ पर पहुंचा था और बर्बादी का मंजर अभी भी नजर आ रहा है। जैसे जैसे अब पानी नीचे जा रहा है वहां पर दिख रहा है कि कितना नुकसान पहुंचा है, चाहे वो सड़क हो, पुल हो या फिर लोगों के घर। ऐसे में अब श्याम सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक ठाक कर लिया जाए। क्या सीएम ने इसे लेकर कुछ बोला है कि कब तक लोगों को जो पैसे हैं वो दे दिए जाएंगे या जो मरम्मतीकरण का कार्य है वो पूरा कर लिया जाएगा? जी, अभी मुख्यमंत्री फिलहाल इन लोगों से चर्चा की है और जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। आगे के सर्वे को लेकर भी उनसे दिशा निर्देश दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में ये बाढ़ प्रभावित ये आपदा आई है उन क्षेत्रों का जल्दी से जल्दी सर्वे कर लिया जाए। सर्वे के बाद जो गिरदावरी रिपोर्ट है उनके अनुसार इनको राहत प्रदान की जाएगी, जो भी मुआवजा होगा वो मुआवजा दिया जाएगा। बिल्कुल श्याम, जरूरी है कि लोगों को मुआवजा मिल सके। और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं श्याम, अभी भी कुछ इलाके ऐसे नजर आ रहे हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, कई गांव डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कहां रखा गया इन सभी लोगों को और क्या खास व्यवस्थाएं वहां पर उन सभी लोगों के लिए? बिल्कुल, जिला प्रशासन इसको लेकर लगातार व्यवस्था कर रहा है। जो बाढ़ प्रभावित या बाढ़ के पानी के क्षेत्र में फंसे लोग थे उनको बाहर निकालने के प्रयास भी किए गए थे। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक लगातार उन क्षेत्रों का दौरा भी करते रहे और लोगों से किसी प्रकार की समस्या नहीं आई उसको लेकर भी ये राहत प्रदान करने को लेकर ये कुछ लोग भी यहाँ पे मुख्यमंत्री के सामने अभी ये आए हैं जो परिवेदनाएं सुना रहे हैं। और जी, नुकसान को लेकर कुछ आंकलन हो सका है श्याम अभी, क्योंकि सीएम पहुंचे हुए हैं, खुद निरीक्षण कर रहे हैं। क्या अधिकारियों की ओर से कोई स्टेटमेंट अब तक सामने आया कि कितना नुकसान हुआ है इस तूफान से? जी बिल्कुल, अधिकारियों की ओर से नुकसान का पूरा आकलन करवाया गया है। जो मोटे तौर पे जो आंकड़े आए हैं वो मुख्यमंत्री के सामने पेश किए गए हैं। हालांकि कई क्षेत्र अभी भी है जिनमें चारों तरफ से पानी गिरने की वजह से गाँव का संपर्क टूटा हुआ था। हालांकि अभी पानी नीचे उतर गया है, गाँव में आवागमन के साधन भी शुरू हो गए, लेकिन जो बाढ़ की वजह से और नालों की वजह से रास्ते अवरुद्ध हुए थे, जो पुले टूटे थे, उनको निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी से अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल श्याम, तूफान चला गया लेकिन बर्बादी का ये मंजर अपने पीछे छोड़ता हुआ चला गया है और कई लोगों को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि सीएम लगातार लोगों के साथ है और ये संदेश भी दे रहे हैं कि आपदा की घड़ी में सरकार उनके साथ है। बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर सामने आ रही है श्रीगंगानगर से। गजसिंहपुर में अघोषित बिजली कटौती से आमजन बेहद परेशान है। परेशान लोगों ने बिजली विभाग पर जमकर प्रदर्शन किया। बिजली कटौती से परेशान लोगों ने इसे लेकर विरोध भी जताया।
एक सप्ताह से बता दें कि अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे ग्रामीण बेहद परेशान हो गए और उसके बाद निकल पड़े प्रदर्शन के लिए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गजसिंहपुर श्रीगंगानगर से, जहां पर कई दिनों से लोग अघोषित बिजली कटौती से परेशान थे। बार बार प्रशासन से इसे लेकर शिकायतें भी की जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके जब सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन लोगों को इसे लेकर प्रदर्शन करना पड़ा। और आज 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। देश के तमाम अलग अलग जगहों पर आज लोगों ने योगाभ्यास किया। तो वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के साथ योगासन किए। उन्होंने सामूहिक रूप से सभी के साथ योग किया, साथ ही लोगों से योग करने की भी अपील की। वहीं उन्होंने देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने योग शिविर का आयोजन किया। योग शिविर में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत शहर वासियों ने योगा किया। शिविर में सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विधायक कालीचरण सर्राफ, महापौर सौम्या गुर्जर समेत पार्षद, अधिकारी और आम लोगों ने योग किया। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को दुनिया भर में पहचान मिली, लोगों में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता आई है। वहीं महापौर ने कहा कि 21 दिन के काउंटडाउन के साथ ही शहर भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। हाथ को गोलाकार घुमाते हुए बाईं हथेली को भी बाईं। सदियों से भारत का एक अभिन्न अंग रहा है, आज उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। दुनिया आज योग कर रही है और ये पश्चिमी देश है जिन्होंने योग का जो महत्व है उसको जाना और जानकर योग को अपनाना शुरू करा। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन से इसको पूरी दुनिया में अपनाया। हम जिस शारीरिक अंग का इस्तेमाल नहीं करते वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और हम डेली जो हमारा जीवन है उसके अंदर इस तरह की लचक, इस तरह के जो मूवमेंट्स हैं वो नहीं करते, इसलिए शरीर धीरे धीरे हार्ड हो जाता है, सख्त होता जाता है और हमारी जो शरीर की काम करने की जो काबिलियत है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है, उससे बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर आपने ध्यान दिया हो तो स्वच्छता के ऊपर ध्यान दिया जिससे बीमारियां न लगे बच्चों को, ताकि बच्चे। इस बुलेटिन में फिलहाल